लाहौर की एक फैमिली उम्रा करने के लिए जाती है, अरेस्ट हो जाती है होटल से, उनको सऊदी पुलिस उठा के ले जाती है, जेल में डाल दिया जाता है, 20 साल कैद या सर कलम करने की सजा। ये लाहौर की फैमिली कैसे बचती है, कैसे मोहसिन नकवी तक पहुंचा जाता है और इनके साथ क्या हुआ, ये पूरी स्टोरी आपने सुनी होगी। कुछ अंदर के हकायक हैं जो आपको अभी मैं बताता हूँ, वीडियो पूरी देखिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मैं हूं मीर नवीद, आप देख रहे हैं विजन वाइब। आपको एक कहानी सुनाता हूँ जी। हर बार इसमें एक सबक होता है, एक सीखने वाली चीज़ होती है। वो कहानी आपने पहले भी सुनी, आपने सोशल मीडिया पे देखी। 23 दिसंबर को लाहौर से एक फैमिली नॉर्मल तरीके से निकलती है, नॉर्मल तरीके से निकल के जाती है, अपना बैग वगैरह उठाती है, एयरपोर्ट पहुंचती है, तफ्तीश होती है, चेकिंग होती है, जहाज़ में बैठ जाते हैं, होटल पहुंच जाते हैं, जद्दा उतरते हैं, जाके होटल ले लेते हैं। होटल में जाके वही अपना तैयारियाँ शुरू कर देते हैं उम्रा के लिए, वो सारी चीज़ें। एकदम से सऊदी पुलिस होटल के रूम में आती है और आके इनको एक बैग दिखाती है। ये बैग आपका? कहते नहीं, हमारा नहीं है। वो कहते हैं ये आपका बैग है। कहते हैं हमारा नहीं है। अब पता कैसे लगता है जी इनका बैग है या नहीं? बैग के ऊपर बोर्डिंग एक टैग होता है। जब आप बोर्डिंग करवाते हैं, सामान चेक करवाने के लिए भेजते हैं बोर्डिंग जहाज़ में, लोड होने से पहले वहाँ पे एक टैग लगता है जिस पे ऊपर आपका सीट नंबर भी लिखा होता है कि ये बैग फलां बंदे का है, फलां सीट नंबर है, सारी इन्फॉर्मेशन होती है। वो टैग आपका लगा हुआ है, जो आपके सारे बैग्स को लगा हुआ है। ये बैग आपका है। उठा के पुलिस जेल में डाल देती है और कई दिन जेल में रोते हैं। यहाँ तक एक औरत जो है, उनकी वीडियो क्लिप भी आपने सुना होगा कि वो रोती हैं कि हमें लगता था हम कभी दोबारा बाहर ही नहीं आएंगे, क्योंकि हमारे ऊपर यहाँ पे मैं अगर आपको बताऊँ 2 किलो आइस डाली गई है और हमारे ऊपर पर्चा काट दिया गया है। असल में उस बैग के अंदर की कहानी क्या है, उसमें कुछ ऐसी अद्वियात थी जो ममनुआ थी, जो डॉक्टर की परमिशन के बगैर या चिट के बगैर, नुस्खे के बगैर आप नहीं लेके जा सकते। लेके भी जाना 1 पत्ता या 2 पत्ते, लेकिन उसमें इतनी ज़्यादा क्वांटिटी थी कि किसी को भी दिमागी मरीज बना दे, नशे के लिए इस्तेमाल हो। उन्होंने अपनी फैमिली से रब्ता किया। ज़ाहिर राइट होता है हर बंदे को वकील करने का, बात करने की। उन्होंने पाकिस्तान अपनी फैमिली से रब्ता किया। पाकिस्तान से फैमिली मोहसिन नकवी साहब के पास गई। मोहसिन नकवी साहब ने जब इस सारे मामले को देखा तो अंदर दी कहानी होर निकल आई। होता ये है कि ये बताया ये जा रहा था कि एक बंदा इनको बैग देता है, कहता है जी मेरी वहाँ पे वालदा हैं, उनकी दवाइयाँ हैं, उनके लिए ले जाएँ। जब उस बंदे को पकड़ा गया तो उन्होंने कहा जी ये बैग तो मुझे किसी ने दिया था, किसी के लिए, तो मैंने कहा वहाँ पहुँचा दिया जाए। ये सारी सिनेरियो जो हुआ क्या हुआ, ये है कि वहाँ पे एयरपोर्ट से 9 बंदे गिरफ्तार हुए हैं, जिसमें अमले के बंदे भी शामिल थे, जो कि इस तरह की स्मगलिंग करते थे। स्मगलिंग किस तरह होती है? आप लेके जाते हैं अपने बैग को, आप बेल्ट तक लेके जाते हैं। बेल्ट पे आप, बेल्ट मीन जहाँ पे वो घूमता है आपको, या बोर्डिंग के लिए आप रख देते हैं, बोर्डिंग के लिए सामान चला जाता है। उसके बाद जो है वो आपका सामान आगे जाता है, जहाज़ में रखा जाता है। बेल्ट तक आप जाके ना बेफिक्र हो जाते हैं, सारा सामान बेल्ट से चला गया, हूँ आप पे घूमेगा, टैग लगेगा, टैग रख के जहाज़ से लोड कर देंगे और जो उतरांगे तो इससे बेल्ट तो सीधा बैग चुक लांगे। अगर आपने इंटरनेशनल ट्रैवल किया तो आपको पता होगा, बोर्डिंग के लिए आप बैग रखते हैं, बैग रख के आप इजी हो के आपके पास के जो हैंड कैरी वगैरह, जो मतलब छोटा मोटा बैग हो, पर्स हो, आप लेके जहाज़ में बैठ जाते हैं। वापसी आपको उसी जगह पे आपका बैग मिल जाता है, टैग लगा हुआ, अंदर बैग सामान चेक होता है, सारा कुछ। हुआ ये कि जब इन्होंने वहाँ पे बेल्ट पे अपने सामान और बैग रखे तो नंबर ऑफ बैग्स, यानी कि जो तादाद थी इनके बैग की, वो वही थी जो ये पाकिस्तान से लेके गए थे। जब इन्होंने पाकिस्तान की बेल्ट पे बैग रखा, वही रखा था, वही बैग था। ये पाकिस्तान एयरपोर्ट की मैं बात कर रहा हूँ, दुबई एयरपोर्ट की नहीं कर रहा। वहाँ पे इन्होंने जो रखा ना बोर्डिंग के लिए बैग, वो उतने रखे जितने ये घर से लेके गए थे। लेकिन जब अंदर जाके चेकिंग होती है, जब सामान चेक किया जाता है, जब बैग को कवर किया जाता है, उसके ऊपर वो शॉपर लपेटे जाते हैं, टेप्स लपेटी जाती हैं, आपके बैग को प्रोटेक्ट करके टैग लगाए जाते हैं ना, वहाँ पे एक बैग अजाफी था जो स्मगलिंग का था। और जब वज़न होता है ना, आप 40 किलो वज़न लेके जा सकते हैं कि 50 किलो लेके जा सकते हैं, तब देखा गया कि इस फैमिली के बैग के इतने वज़न है, इसमें अभी गुंजाइश है कि एक बैग और शामिल किया जाए। तो वहाँ पे ये बैग इनकी फैमिली के बैग में शामिल करके इन्हीं का टैग उसको लिखा दिया गया। ये गलती हुई और फिर मदद दी CCTV कैमराज ने कि वो जो बंदा बैग लेके आया था वो नज़र आया, जिसका वो बैग था। जब उस बंदे ने वहाँ पे ये अमले के साथ मिलके इनके बैग्स में वो बैग रखा, वो नज़र आया। और वो बंदा बैग उठाना चाह रहा था, लेकिन गलती से वो उठा नहीं पाया। वहाँ पे उनको ये था कि मेरा बैग अकेला रह जाएगा तो मैं उठा के ले जाऊँगा, लेकिन वो बैग पुलिस के हाथ में आ गया, वो ना उठा पाया। पुलिस ने सीट नंबर चेक किया, बंदों को ट्रेस किया, होटल तक पहुँच गई और पुलिस ने जाकर उनको अरेस्ट कर लिया। तो यहाँ तक सजाए मौत, यानी कि सर कलम करने की भी वहाँ पे सज़ा है, और स्मगलिंग और हेरोइन के हवाले से, और ये सारा जो सिस्टम हुआ। फिर वो CCTV फुटेज में वो बंदा आया, वो बंदा पकड़ा गया। खुशखबरी की बात यह है कि वो बंदा पकड़ा गया और इनको छोड़ दिया गया। इसमें सीखने वाली बात क्या है?
जब आप जाते हैं ना, सबसे पहले आप कोशिश करें कोई ऐसी पिक्चर्स कोई वीडियोस बना लें ट्रैवल के दौरान, रैंडम व्लॉग्स जिसमें आपकी चीज़ें नज़र आ रही हों कि हमारे पास ये है। दूसरा, जब आप जाते हैं तो खाली बेल्ट के ऊपर बैग रख के ना चला जाया करें। आप ये देखें अंदर जाके प्रोसेस कि मेरा बैग कहाँ जा रहा है, चेक हो रहा है। और अगर आपको वो अथॉरिटी नहीं देते तो आप वहाँ की अथॉरिटी से रब्ता करें, जी मेरे पास इतना सामान है, मेरे पास सिर्फ यही है, एक्स्ट्रा कोई चीज़ ऐड होती है तो वो आपकी जिम्मेदारी होगी, मेरे बैग में ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, ये सेफ्टी करनी है। खासकर जब आप वहाँ से बोर्डिंग से बैग उठाते हैं तो डायरेक्ट होटल तक आने की बजाय अपने बैग्स को वहीं पे चेक करें, खोल लें। अगर आपके बैग में किसी ने कुछ ऐसा डाला है, फौरन इंतजामिया से रब्ता करेंगे, जी मेरे बैग में ये हीरोइन है, ये किसने डाली, मैं लेके जाना चाहता तो लेके जा सकता था। यानी कि हर हवाले से अपने इर्द गिर्द माहौल पे नज़र रखें, अपने बैग्स को, अपनी चीज़ों को प्रॉपर चेक करें, प्रॉपर एक्टिविटीज़ के ऊपर गौर करें ताकि आप ऐसी सिचुएशन से बच सकें। और ये फैमिली जिस तरह लाहौर से निकली उम्रा के लिए, लेकिन इतनी बुरी तरह से वहाँ फंसी और जेल काटी, और इनके साथ जो हुआ बाकायदा इनको मौत नज़र आने लगी, ताकि इस तरह का कोई और वाक़या दोबारा नज़र ना आए। अब जो है वो एयरपोर्ट्स के ऊपर मज़ीद सिक्योरिटी कैमराज लगाए जा रहे हैं, मज़ीद सिक्योरिटी को जो है फुलफ़िल किया जा रहा है वहाँ पे जद्दा में भी और पाकिस्तान में भी, ताकि इस तरह की एक्टिविटीज़ दोबारा ना हो। नीर नवीद को इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने के बाद।